नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज। पंजाब की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे तीखे सवालों और सीधे दिल्ली दरबार को ललकारते हुए विश्लेषण के साथ मैं हूं आयुषी गौड़। आज पंजाब कांग्रेस के भीतर की वो महाभारत खुलकर सामने आ चुकी है, जिस पर दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक पर्दा डालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन फोर्थ पॉइंट न्यूज की खबरों की धार और राजनीतिक दूरदर्शिता देखिए। आज से ठीक 2 हफ्ते पहले हमने जो घोषणा की थी, जो दावा किया था, आज कांग्रेस आलाकमान के फैसले ने उस पर हूबहू मोहर लगा दी है। पंजाब कांग्रेस में इस वक्त सिर्फ टॉवल की स्थिति क्यों है? क्या पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर हुई सीक्रेट बैठक ने राजा वड़िंग की कुर्सी को हिलाकर रख दिया है? क्या कार्यकारी प्रधान यानी वर्किंग प्रेसिडेंट्स के रूप में नए चेहरों की एंट्री कोई करिश्मा कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंदरूनी गुटबाजी का यह अजगर 2027 के विधानसभा चुनावों में एक बार फिर कांग्रेस की नैया डुबोने की तैयारी कर रहा है? आज जनता मांग रही है जवाब और हमारे सीधे सवाल पहुंच रहे हैं कांग्रेस आलाकमान के दिल्ली दरबार तक। आइए करते हैं इस पूरे सियासी घटनाक्रम का एक एक पन्ना बेनकाब। राजा वड़िंग की छुट्टी का सच और फोर्थ पॉइंट की सटीक भविष्यवाणी। पंजाब की राजनीति में पिछले कई महीनों से एक ही सुगबुगाहट थी। क्या अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे या उनकी छुट्टी होगी? दिल्ली दरबार में लॉबिंग का दौर चल रहा था। बंद कमरों में एक दूसरे की जड़ें काटी जा रही थी। फोर्थ पॉइंट न्यूज का डंका जब पंजाब के बड़े बड़े राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे थे, तब फोर्थ पॉइंट न्यूज ने 2 हफ्ते पहले ही अपनी स्पेशल रिपोर्ट में साफ कर दिया था कि आलाकमान राजा वड़िंग को हटाकर नया बखेड़ा खड़ा करने के मूड में नहीं है, बल्कि उनकी शक्तियों को डाइल्यूट यानी कम करने के लिए उनके समांतर एक पूरी फौज खड़ी की जा रही है। आलाकमान केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी आधिकारिक पत्र ने राजा वड़िंग को पद पर तो बनाए रखा है, लेकिन उनके पर इस कदर कतर दिए गए हैं कि अब वो सिर्फ नाम के राजा रह गए हैं। चुनाव की असली कमान, कैंपेनिंग की जिम्मेदारी और मैनेजमेंट के बड़े मोर्चे दूसरे दिग्गजों को सौंप दिए गए हैं। यह राजा वड़िंग की टेक्निकल छुट्टी तो नहीं, तो और क्या है? आलाकमान ने वड़िंग को अध्यक्ष बनाए रखकर भी उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। चन्नी के घर हुई बैठक के मायने, पंजाब का नया पावर सेंटर, इस पूरे घटनाक्रम की स्क्रिप्ट चंडीगढ़ और दिल्ली के गलियारों से पहले पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर लिखी गई। पिछले दिनों चन्नी के आवास पर हुई नेताओं की गुप्त बैठक ने पूरी पंजाब कांग्रेस में खलबली मचा दी थी। इस बैठक के मायने अब पूरी तरह साफ हो चुके हैं। दलित कार्ड और चन्नी का पुनरुत्थान। आलाकमान ने चन्नी को पंजाब कांग्रेस कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त कर दिया है, यानी 2027 के चुनाव प्रचार का असली चेहरा और कमान चन्नी के हाथ में होगी। राजा वड़िंग और प्रताप बाजवा को सीधा संदेश। चन्नी के घर जुटी भीड़ ने दिल्ली को यह संदेश दे दिया था कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद जो वैक्यूम यानी खालीपन पैदा हुआ था, उसे वड़िंग या बाजवा अकेले नहीं भर सकते। टिकट बंटवारे में बड़ी भूमिका। कैंपेन कमेटी का मुखिया होने के नाते 2027 में टिकटों के वितरण में चन्नी का पलड़ा अब राजा वड़िंग से कई ज्यादा भारी रहने वाला है। पंजाब कांग्रेस में क्यों उभरी गुटबाजी और सिर्फ टॉवल? पंजाब कांग्रेस का इतिहास गवाह है, यहाँ दुश्मन की जरूरत बाद में पड़ती है, नेता आपस में ही एक दूसरे को निपटाने के लिए काफी है। 2022 में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई ने पार्टी का बंटाधार किया और आज 2026 में भी इतिहास खुद को दोहरा रहा है। इस सिर्फ टॉवल के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला, सुपर सीएम बनने की होड़। प्रताप सिंह बाजवा खुद को जट सिख चेहरे के तौर पर भावी मुख्यमंत्री देखते हैं। राजा वड़िंग अपनी युवा ब्रिगेड के दम पर खुद को आगे रखते हैं। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी को लगता है कि 2022 में उन्हें बहुत कम समय मिला, इसलिए असली हकदार वो है। जब एक ही म्यान में 3-3 तलवारें होंगी तो टकराव होना लाजमी है। दूसरा, आलाकमान का बैलेंसिंग एक्ट या कमजोरी। दिल्ली दरबार यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जो नया सांगठनिक ढांचा तैयार किया है, वह पार्टी को एकजुट करने के लिए नहीं, बल्कि गुटबाजी को दबाने की एक नाकाम कोशिश है।
चन्नी को कैंपेन कमेटी दी गई, सुखजिंदर सिंह रंधावा को कोर कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, विजय इंदर सिंगला को इलेक्शन मैनेजमेंट सौंपा गया। यह ताकत का बंटवारा नहीं बल्कि नेताओं को लॉलीपॉप थमाना है ताकि कोई बगावत ना करे। लेकिन जमीन पर इसका असर ये हो रहा है कि कार्यकर्ताओं को समझ ही नहीं आ रहा कि उनका असली कप्तान कौन है। मनीष तिवारी को दरकिनार करने का हिंदू काज पर असर। इस नए फेरबदल में सबसे बड़ा झटका वरिष्ठ सांसद मनीष तिवारी को लगा है। उन्हें किसी भी प्रमुख चुनावी कमेटी में जगह नहीं दी गई। पंजाब में लगभग 38% हिंदू आबादी है। मनीष तिवारी जैसे कद्दावर और पढ़े लिखे हिंदू चेहरे को किनारे लगाकर कांग्रेस ने पंजाब के एक बड़े कोर वोट बैंक को नाराज करने का जोखिम ले लिया। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक तिवारी खेमे में इस वक्त भारी नाराजगी है जो चुनाव से पहले विस्फोट का रूप ले सकती है। कार्यकारी प्रधानों की फौज, क्या कोई करिश्मा कर पाएंगे नए चेहरे? आलाकमान ने राजा वड़िंग के नीचे 3 कार्यकारी प्रधान तैनात कर दिए हैं। पहला सुखविंदर सिंह डैनी, राजकुमार बैरका, संगत सिंह गिलजिया। ग्राउंड रिपोर्ट का कड़वा सच, कार्यकारी प्रधान का पद पंजाब कांग्रेस में सिर्फ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट यानी राजनीतिक तालमेल बनकर रह गया है। राजकुमार बैरका और संगत सिंह गिलजिया जैसे नेताओं को पद देकर आलाकमान ने रूठे हुए माझा और दोआबा के इलाके को साधने की कोशिश की है। लेकिन सच ये है कि जब तक इन कार्यकारी प्रधानों को जमीनी स्तर पर फैसले लेने के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार नहीं मिलते, तब तक ये सिर्फ कागजी शेर साबित होंगे। ये नेता अपने अपने हलके तो बचा सकते हैं, लेकिन पूरी पंजाब कांग्रेस को जीत दिला दें, ऐसा कोई करिश्माई नेतृत्व इनके पास फिलहाल नहीं दिखता। क्या 2027 में भी डूबेगी कांग्रेस की नैया? पंजाब की जनता आज सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के कामकाज, कानून व्यवस्था और वादों को लेकर सवाल उठा रही है। शिरोमणि अकाली दल अपने आंतरिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस के पास सत्ता में वापसी का सुनहरा मौका है। लेकिन अगर घर का भेदी ही लंका ढाए तो बाहर वाले क्या करेंगे? अगर कांग्रेस की यही गुटबाजी जारी रही तो 2027 में पार्टी का वही हश्र होगा जो 2022 में हुआ था। जनता के सामने विकल्प तो हैं, लेकिन कांग्रेस खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। एक तरफ चन्नी अपनी दलित राजनीति चमकाएंगे, दूसरी तरफ बाजवा, मालवा और माझा के जट सिखों को लामबंद करेंगे। तीसरी तरफ राजा वड़िंग अपनी बची खुची साख बचाने के लिए अलग अलग रैलियां करेंगे। इस त्रिकोणीय आंतरिक संघर्ष का सीधा फायदा आम आदमी पार्टी या उभरती हुई अन्य राजनीतिक शक्तियों को मिलेगा। दिल्ली दरबार से 4th पॉइंट न्यूज के तीखे सवाल। अब समय आ गया है कि दिल्ली के अकबर रोड पर बैठे सिपाही सालारों से वो तीखे सवाल पूछे जाएं जो पंजाब का हर नागरिक और हर आम कांग्रेस कार्यकर्ता पूछना चाहता है। सवाल नंबर 1, राहुल गांधी जी, एक तरफ आप देश में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस के भीतर चल रही नफरत और गुटबाजी की दुकान पर ताला लगाने में नाकाम क्यों है? सवाल नंबर 2, राजा वड़िंग को अध्यक्ष पद पर रखकर भी उनके समांतर 4 और कमेटियां बना देना, क्या यह आलाकमान की कमजोरी और अनिर्णय की स्थिति को नहीं दर्शाता? क्या आप पंजाब में बिना दूल्हे की बारात लड़वाना चाहते हैं? सवाल नंबर 3, मनीष तिवारी जैसे वरिष्ठ हिंदू नेता को चुनावी कमेटियों से बाहर रखकर कांग्रेस पंजाब के 38% हिंदू मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहती है? क्या कांग्रेस ने पंजाब को सिर्फ जातिगत और क्षेत्रीय खांचों में बांटकर देखने की कसम खा ली? सवाल नंबर 4, चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाकर क्या आलाकमान ने परोक्ष रूप से उन्हें 2027 का सीएम चेहरा मान लिया है? अगर हाँ, तो प्रताप सिंह बाजवा और राजा वड़िंग के खेमों को शांत रखने का आपके पास क्या फॉर्मूला है? अब जनता जवाब मांग रही है। पंजाब की जनता अब खोखले वादों और पार्टियों के आंतरिक ड्रामे से ऊब चुकी है। 4th पॉइंट न्यूज की 2 हफ्ते पहले की गई घोषणा आज अक्षरशः सच साबित हुई।
जिससे यह साफ है कि हमारी नजर पंजाब की सियासी रग रग पर है। आलाकमान ने जो बैलेंसिंग एक्ट किया है वह पंजाब कांग्रेस के कैंसर का इलाज नहीं बल्कि उस पर केवल एक अस्थायी पट्टी बांधने जैसा है। अगर समय रहते इन बड़े नेताओं ने अपने ईगो यानी अहंकार को छोड़कर पंजाब के मुद्दों जैसे नशा, बेरोजगारी, किसानी संकट और गिरती कानून व्यवस्था पर बात नहीं की तो 2027 में कांग्रेस की नैया को डूबने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। दिल्ली दरबार मौन है लेकिन पंजाब की जनता सब देख रही है और जनता अब और बहानों को बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि जनता मांगे जवाब। आप देखते रहिए 4th पॉइंट न्यूज, सटीक विश्लेषण और बेबाक खबरों का एकमात्र ठिकाना। नमस्कार। Point.